कल जो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे हमला हुआ था, तो इस बात का अब धीरे-धीरे खुलासा हो चुका है कि जो पिता और पुत्र वहाँ पर आकर गोलियाँ बरसाना जिन्होंने शुरू की थी, उनका संबंध कहाँ से है, किस देश से है। ख़ैर ये बात बताने की तो वैसे नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ गए होंगे कि दुनिया में खाली एक ही ऐसा देश है। मतलब सारे देश कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई टॉयज़ बनाता है, कोई चॉकलेट बनाता है, कुछ खाने-पीने का सामान बनाता है, कुछ गाड़ी-वाड़ी बनाता है। लेकिन दुनिया में खाली एक ही देश ऐसा है, जो है पाकिस्तान, जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट तैयार करता है। वो टेररिस्ट की फैक्ट्री है। भारत पहले से कई बार कह चुका है, बड़े लेवल पर बैठ के भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया में एक ही सेंटर है टेररिस्ट का, चाहे ओसामा बिन लादेन का मिलना हो या फिर कहीं दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवादी कोई भी घटना हो रही है, तो उसके पीछे आप सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो टेरर अटैक होगा वो पाकिस्तान से ही होगा, या तो पाकिस्तान के लोगों से संबंध होगा या पाकिस्तान के किसी और से संबंध होगा। पाकिस्तान वाले देखो इस मामले में कितने होशियार है। मतलब इनका जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, इतना इन्होंने कर लिया है, क्योंकि वही कहा जाता है ना, कहावत है कि मतलब जो कुछ नहीं कर पाता है वो झूठ बोलना सीख जाता है। तो दैट इज द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने झूठ बोलना इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया है कि जैसे ही कल टेररिस्ट अटैक हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आके कंडोलेंस भेजी, और उसमें एक भी शब्द ये नहीं लिखा कि ये यहूदियों के खिलाफ अटैक था, ये यहूदियों के त्योहार पर यहूदियों को निशाना बनाकर गोली मारी गई थी। वहां पर जो दो मुस्लिम टेररिस्ट जो पिता और पुत्र बताए जा रहे हैं, एक की उम्र लगभग 53 साल है पिता की, और उसकी लड़के की उम्र लगभग 25 से 27 साल बताई जा रही है। तो जो उन्होंने गोलियां चलाई, तो मतलब पाकिस्तान के पीएम ने आके एक भी अपने मुंह से शब्द ये नहीं बोला कि वहां पर जो अटैक हुआ है वो यहूदियों को खिलाफ हुआ है। पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल है वो आके क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो अटैक था ना, ये अफगानिस्तान ने करवाया था। मतलब इन लोगों को ना शर्म भी नहीं आती थोड़ी सी भी कि हम बोल क्या रहे हैं। सोचेगा, मतलब इन्होंने इतना प्रोपोगंडा चला लिया है कि ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, इंडिया वालों ने बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। भाई साहब, आप पे सबूत लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुरंत पता चल जाता है कि अगर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो किस देश के टेररिस्ट होंगे, किस पार्टी से जुड़े होंगे, किस उससे जुड़े होंगे, क्योंकि सब दुनिया जानती है कि टेररिस्ट का सीधा सीधा मतलब पाकिस्तान होता है। तो कल ये अटैक के बाद ये जो फोटो है, ये भागते हुए वहां पे लेके लोग बीच पे खड़े हुए थे, तो लोगों के भागते हुए कि ये फोटो है, और इस तरह से ये बाहर लोग देखिएगा, मतलब बिना कपड़ों के खड़े हुए हैं। लेकिन तब वही है ना कि क्या कर सकते हैं, कि मरता क्या ना करता आदमी, बचने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से ये ऑस्ट्रेलियन लीडर हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब जो है ये गन लॉ जितने भी मतलब हैं, ऑस्ट्रेलियन लीडर प्रॉमिस टू टाइटन गन लॉज आफ्टर बॉन्डी बीच अटैक। मतलब अब ये लोग कह रहे हैं कि जो गन लॉ है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण किया जाएगा, बैन लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि किसके पास कितने हथियार हैं। सोचिएगा, इनके पिताजी के नाम पे जो, पिताजी तो क्या ही, मतलब इनके नाम पे जो टेररिस्ट थे, इनके पिताजी के नाम पे 6 लाइसेंस थे हथियारों के। अब सोचिएगा, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो गन कल्चर है, इसका मतलब कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या क्या क्या हो सकता है, ये सोचा भी नहीं होगा शायद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ये जो ऑस्ट्रेलिया में गन कल्चर है, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ये जो ट्विटर हैंडल है, इसने ट्वीट किया है कि 2 फोटो लगाई हैं कि बॉन्डी पिक्चर स्पीक्स विक्टिम्स, पाकिस्तान इज द टेरर enterprise is not a country, shameful time to wake up, Jewish and Hindus are facing their for country। ये तो सच बात है कि इसी तरीके से, जिस तरीके से हुआ है, ये पिक्चर देखिएगा, एक तरफ बॉन्डी बीच पे जो अटैक हुआ है उसकी पिक्चर है, एक तरफ पहलगाम अटैक जो हुआ था उसकी पिक्चर है। मतलब सोचिएगा, दोनों जगह वहां पे भी ज्यूज को देख के मारा गया, धर्म देख के मारा गया, यहाँ पर भी हिंदू धर्म देख के मारा गया है। मतलब सोचिएगा, इनकी जो मेंटलिटी है ना टेररिस्टों की, या जो पाकिस्तान से ब्रेन वॉश किए जाते हैं, इनका किस लेवल का मेंटल स्ट्रेस है और मेंटल लेवल है। ये जो देखिएगा, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, ये दोनों लोग गोलियां चला रहे हैं वहां पे, किस तरीके से इन लोगों ने मतलब नरसंहार किया था। ये नरसंहार मान के चलिएगा कि ये किस तरीके से नरसंहार वहां पे किया गया था। ये देखिए, ये किसी ने कार्टून कितना सही शेयर किया है कि मेड इन पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोडक्शन हब। मतलब सोचिएगा, इस तरह से जब कार्टून बनने आपके खिलाफ शुरू हो जाए ना, तो आप सोच सकते हैं कि ये देश मतलब किस राह पे जा रहा है। और इन सब चीजों के बीच में ना खास बात एक ये देखने वाली भी थी कि एक जो अहमद नाम का व्यक्ति था, जिसने दूसरे टेररिस्ट की, जो उसके पिताजी थे टेररिस्ट के, उसकी जो बंदूक छीनी थी, इनको लोग बहुत वाहवाही कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो अहमद थे, ये लगभग सीरिया से, मतलब 10 साल पहले सीरिया के रहने वाले, ये सीरिया से आ गए थे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, क्योंकि जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था तो ये लोग अपनी पूरी फैमिली को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। इनकी एक फ्रूट जूस की दुकान बताई जा रही है कि ये जो है फ्रूट का मतलब धंधा करते हैं वहां पे। तो मतलब सोचिएगा, ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है कि मतलब ये भी एक डिबेट खड़ी होती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट
गोली चलाने वाले मुस्लिम टेररिस्ट थे, तो एक तरफ टेररिस्ट से बचाने वाला भी एक मुस्लिम अहमद ही था। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि कोई भी धर्म है या कोई भी समुदाय है तो वो पूरा खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो ये भी एक डिबेट का चर्चा बन चुका है कि किस प्रकार से, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इस अहमद नाम के व्यक्ति को, क्योंकि क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि ऑस्ट्रेलिया में राइट्स हो जाए या फिर मतलब मुस्लिम के खिलाफ भी कोई कम्युनिटी भेदभाव हो जाए। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इनको प्रमोट करने पर लगी हुई है, और बहादुरी भी इनकी दिखाई जाएगी कि ये 43 साल के व्यक्ति हैं। इन्होंने मतलब सोचे किस तरीके से जाके वहां पे टेररिस्ट की बंदूक छीन ली। ये तो खैर एक बहुत ही बहादुरी का काम है कि हर किसी के बस की बात नहीं है, ये नॉर्मल बात तो नहीं है। एक 10 साल की लड़की भी उसमें बेचारी ये मारी गई है, बताइएगा। मतलब सोचिएगा, टेररिस्ट को ये नहीं लगा कि इस 10 साल की लड़की की बेचारे क्या गलती थी इसकी, जो इसको ही मतलब गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से टेररिस्ट जो कर रहे हैं। और ये आइडेंटिटी देखिएगा, ये आइडेंटिटी बताती है कि पाकिस्तान से ही मतलब किस तरीके से इनके जो पिताजी थे वो पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजा पे आए थे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद वहीं की एक युवती से शादी कर ली ऑस्ट्रेलिया में। और इनके जो सन थे जो टेररिस्ट अटैक में शामिल थे, वो व्यक्ति भी मतलब वो तो ऑस्ट्रेलिया मूल का ही है, क्योंकि इनके पिताजी जब वहां से आ गए थे तो इन पर ऑस्ट्रेलियन ही नागरिकता आ गई थी। इस तरीके से इन लोगों ने सब मिलकर किया, बाप बेटे ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर किया आतंकी हमला। साजिद की मां बोली मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मरने वालों की संख्या 15 हुई। सोचिएगा, मरने वालों की संख्या 15-16 से ज्यादा निकल चुकी है। उसमें ये जो साजिद नाम का टेररिस्ट है, इसकी मां कह रही है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अब किस प्रकार का बेटा आपका अच्छा है ये तो आप जाने या फिर ईश्वर जाने, क्योंकि शायद ही कोई माँ ऐसी होगी जो ये कहेगी कि मेरा टेररिस्ट बेटा के मेरे जैसे टेररिस्ट बेटे और पैदा हो। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन चलिए ठीक है, उनकी माँ है जो कह रही है, वो क्या ही कह सकते हैं इसमें। ये वहां के मिनिस्टर हैं, मतलब क्रिस मिन्स करके मिनिस्टर हैं। अहमद इज अ रियल लाइफ हीरो, लास्ट नाइट हिज इनक्रेडिबल ब्रेवरी नो डाउट सेव्ड कंट्रीज लिव्स व्हेन ही डिस आर्म्ड अ टेररिस्ट एंड द मस्ट पर्सन। मतलब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है वो जो बहादुर व्यक्ति है उसकी खैर वीरता को तो सलाम है ही, हर किसी को हम सलाम करते हैं, क्योंकि उसने किस सोचिएगा अगर वो बंदूक न छीना होता तो कितने लोगों की और भी जाने जा सकती थी। तो वो तो बहादुरी का काम है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, और ये अच्छा भी है, जिससे सौहार्द बना रहे, आपस में भाईचारा भी बना रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेररिस्ट अटैक है तो इन पर ये देखा जाएगा कहां से इनको सजा दी जाए। और वही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आके पहले ही कहा है कि मैंने पहले ही समझाया था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि आप समझ जाइएगा, आप ये सब मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है एंटीसिटिज्म चल रहा है कि किस तरीके से यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी हुई है जो देखने को मिली थी कल टेररिस्ट अटैक में। तो इस बात को इजराइल प्रधानमंत्री ने आके कहा है कि मैंने पहले ही समझाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, अभी कुछ समय पहले ना फिलिस्तीन को टू वे नेशन मानने की कोशिश कहा था कि हम और फिलिस्तीन को भी एक एज ए कंट्री मानेंगे, और इजराइल को भी एज ए कंट्री मानने को स्वीकृति दी थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने भी, फ्रांस ने भी और जर्मनी ने भी, मतलब कुछ दिनों पहले। तो इस चीज को देखते हुए भी लोग भड़के हुए हैं कमेंट बॉक्स में कि बताइएगा, आप जिसको मान्यता देने जा रहे हैं वो टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं इस तरीके से। तो हो सकता है आने वाले समय में ऑस्ट्रेलियन पीएम का प्लान बदल जाए, और हो सकता है वो कि फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मान्यता ना दें। चलिए ठीक है, अब आज यहीं तक चर्चा रखते हैं, और आप लोगों के इस पे विचार क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार पेश कर सकते हैं। धन्यवाद।